हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है वाडेर 77, इनके अंक हैं 20-61। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। पहले अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इनिशियल मूव मेरे फिक्स रहते हैं। मैंने A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन पर रख दिया है। देखते हैं ये कौन सा मूव चला गया। ओके, तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रखा। उसके बाद मैं डायरेक्ट B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने अगर अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखना है कि क्या ये F6 पोजीशन पर रखेंगे। मैं इनके मूव का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो ओके, तो इन्होंने बिशप आगे चलाया। तो सबसे पहले मैंने मूव चल दिया है और ओके, उसके बाद मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि बहुत ही फास्ट मूव हो रहे हैं इस मैच में। तो ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस G2 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि ओके, उसके बाद मैं अपने क्वीन को नहीं नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि उसके बाद मुझे नाइट का यूज़ करना है। ओके, तो उसके बाद अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दूंगा। देखिए इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने F8 वाले बिशप को उठाकर G7 पोजीशन में रखने वाले, तो उन्होंने वही चला। उसके बाद मैं एक काम करूंगा और अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन में रख दिया है। देखिए बहुत फास्ट मैंने मूव चले हैं अभी तक। ओके, तो इन्होंने नाइट को बाहर निकाला है। तो मैं एक काम करूंगा और मैं भी अपने नाइट को इस पोजीशन पे ले लेता हूं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। इंटरेस्टिंग मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो उसके बाद मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। इनके क्वीन के सामने मुझे रूक रखना है क्योंकि मैं अपना क्वीन उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद ही कोई अटैक करूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने अपना क्वीन B3 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। इंटरेस्टिंग मैच। तो मुझे ये देखना है। ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। नहीं, अभी कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं चलना है। एक काम करना है, अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेना है क्योंकि उसके बाद मैं D4 वाला पॉन एक कदम आगे चलना चाहता हूँ। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। इंटरेस्टिंग मैच है और खिलाड़ी बढ़िया हैं। अभी तक सारे मूव बहुत ही जल्दी हुए हैं। अब ये सोच रहे होंगे कौन सा मूव चलें। एक बहुत बढ़िया। तो इन्होंने देखिए इन्होंने इन्होंने ओके, तो ये राइट साइड में अपना किंग ले गए। तो राइट साइड में मुझे अटैक करना पड़ेगा। तो राइट साइड में अटैक कर कैसे सकते हैं ये मुझे सोचना है। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है क्योंकि अब मैं सारा अटैक राइट साइड में करूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। देखिए मैंने जी ओके, इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा है। तो मैं अब नाइट को इस पोजीशन पर रखूंगा और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरे नाइट को मार दिया। तो मैं अपने इस पॉन से इस नाइट को मारूंगा क्योंकि मैं इनके किंग के सामने जगह बनाना चाह रहा था। इन्होंने खुद ही मुझे मौका दे दिया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है।
तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। इनके पास ब्लैक बिशप अभी तक बचा हुआ है, तो मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले मैं अपने D2 वाले नाइट को उठाकर F1 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपना E4 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाना है मुझे, या नहीं मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे अपने जो मेरा H1 वाला रुक है इसको, ठीक है मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे उस गलती का ओके देखिए वो समझ गए हैं मेरा मूव। तो सबसे पहले एक काम करना है और इस नाइट को उठा के इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो अब लेफ्ट साइड में अपना किंग लाएंगे, तो मैं लेफ्ट साइड में ही मुझे अटैक करना है। देखिए तो जैसे कि मैंने आपसे कहा लेफ्ट साइड में अटैक करना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले अपने इस पॉन को मार देना है, सबसे सही मूव यही है, और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं एक काम करूंगा और अपने C3 वाले नाइट को उठाकर B5 पोजीशन पर रखूंगा। तो या तो ये अपना रूक और इनका एक रूक मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे मैं कर सकता हूं, तो मैं ऐसा ही करने वाला हूं दोस्तों, और मैं इनका एक रूक मार दूंगा जैसा कि मैंने आपसे कहा था, और ये रूक बचा नहीं पाएंगे। इनका एक रूक तो मैं मार ही दूंगा। ओ माय गॉड, मैंने देखिए मिस्टेक कर दी। मिस्टेक आपको बता देता हूं क्या मिस्टेक है। देखिए अब मिस्टेक तो मिस्टेक है, क्योंकि जो मेरा C4 वाला पॉन था इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए था और मैंने उस पॉन को आगे नहीं बढ़ाया, तो ये मिस्टेक हो गई मेरी। तो देखिए दोस्तों इसी को मिस्टेक बोलते हैं। तो मिस्टेक हो चुकी है, तो अब कुछ मतलब है नहीं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूं। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखिए मैं कुछ और सोच रहा था और गलती ये हो गई कि मैंने C4 वाला पॉन नहीं देखा। तो अब मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे और मुझे कौन सा मूव चलना है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को मार देना ही उचित है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस नाइट को मैंने मार दिया है। अब देखना है कि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मिस्टेक तो मुझसे हुई है, लेकिन अगर अभी भी सोच समझ के मूव चला जाए तो मैच आपके हाथों में आ सकता है। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। अब देखना है कि क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो ये फंस जाएंगे दोस्तों, ये बात की पक्की गारंटी है। तो देखिए मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, अपना एक नाइट गवा दिया जो कि मुझे नहीं गंवाना चाहिए था। ओके, तो इन्होंने मेरे बिशप को नहीं मारा है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को मार देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है नाइट मारना। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अगर मैं इनको यहाँ से चेक दे देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे। नहीं, अभी तो बचने की पॉसिबिलिटी है इनके पास। मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। देखिए सबसे पहले मूव बनाने हैं, उसके बाद ही अटैक करना है। देखिए मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मुझे अपने क्वीन से इनका ये पॉन मार देना चाहिए था, सबसे बड़ी मिस्टेक। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो अगर मैं इनको यहाँ से नहीं नहीं, सबसे पहले इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इनको एक चेक देना बहुत ही ज़रूरी है।
अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अभी तक इनको एक चेक और मिलेगी, तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपना ओके, तो इनको अब मैं चेक नहीं दे पाऊंगा क्या? यस, तो एक चेक और दे सकता हूँ क्या? नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ, चेक। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है ये मुझे देखना है। देखिए मैं पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनकी चेकमेट तो कर ही दूंगा। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेला, लेकिन मेरे मूव को समझ नहीं सके, तो मैंने इनको फंसा लिया है ऑलमोस्ट। देखिए चारों तरफ इन्होंने अपने किंग को घुमाया, मैं इनको एक चेक और दूंगा और इसके बाद इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनकी चेकमेट तो निश्चित है। मैंने इनको बहुत बुरी तरीके से फंसाया हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। चेस में किसी से भी गलती हो सकती है, और मुझसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, लेकिन मैंने इनको बुरी तरीके से फंसा के रखा हुआ है। तो अगर ये E8 पोजीशन पे चलते भी हैं तो भी इनकी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मैं इनका क्वीन मार दूंगा और चेक तो इनको दूंगा ही दूंगा। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों। देखिए मैच पूरी तरीके से मेरे हाथ में आ चुका है, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये क्वीन से मेरा रूक मारते हैं तो मैं अपने क्वीन से इनका क्वीन मार दूंगा और चेकमेट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जर्मनी के प्लेयर ने बहुत ही अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मूव को नहीं समझ सके। तो दोस्तों देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, लेकिन जब जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनसे मेरी बात हुई तो मुझे पता चला या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है तो वो ऑनलाइन क्लास करने के लिए बोलता है या पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। तो उन चारों वीडियो का लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप इन चारों वीडियो को देख सकते हैं। इस बात की गारंटी है इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स, जैसे कि N%, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन या स्टेलमेट की कंडीशन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप मैं शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ पर वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि चेस पीस का आपको कब कहाँ और कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, मैं भी बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ। ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस लाइव आइए, ऐप पर चेस खेलिए और सीखिए और चले जाइए। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि मेरे मूव्स या मेरा मैच इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।